बातें किया करो। बर्थडे अड्डे की प्लानिंग करनी है तो लास्ट बाद में किया करो। चलिए भाई, तुम लोग अपनी गप्पन में हमें भी शामिल कर ली। तो आज एक चीज़ साबित हो गई कि जीनत अपने टीचरों की बात नहीं सुनती है। नो सर का तुम आज्ञा क्या दे रही है? मान नहीं, तुम खुद मान लेगी। क्या करो? सिर्फ पढ़ाई किया करो यहाँ बैठ के। 14 को बर्थडे है तो 13 को प्लानिंग कर लेना, अभी से क्या इतनी लंबी। और स्कूल में लंच टाइम मिलता है उसमें कर लेना, मोबाइल में कर लेना, पर प्लानिंग बस ना करना, पढ़ना भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ रख लो, काम है खा पी के सलाद के संगे। हमें नहीं चाहने, हम नहीं खाई सलाद वलाद, नहीं रखो। डस्टर बच्चों है कि खा गई? मिल नहीं था स्कूल में हमें 2-3 दिन से। चलो भाई, हाँ क्या करना है? चाहिए तो फिर ले लें वापस, चाहिए हो तो ले जाता, हमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत पड़ी है। देखो तो लास्ट भी स्टेट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर और स्पेशल केस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। बी स्टेट अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एन एग्जाम्पल इन विच ऑक्सीजन shows +1 and +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड 2 example of in which oxygen shows per linkage. In per linkage oxygen has -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आज हमें ऑक्सीडेशन पूरे अच्छे से कंप्लीट करना है, और आज यहाँ से फाइनली जब आप लोग जाए तो आप इतना प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपसे हर प्रकार की ऑक्सीडेशन नंबर बननी चाहिए। तो सभी प्रकार के स्पेशल केस चलते हैं। एक बार दिखाओ कॉपी। ठीक है, अब हमें ये बताओ फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है नैन्सी? ध्यान रखना आप अच्छे से, कभी नहीं भूलना कि अगर मैक्सिमम से ज़्यादा पहुंच रहा है तो +5 आंसर होगा। आयरा आप बताओ सल्फर की मैक्सिमम क्या हो सकती है? +6 इज द राइट आंसर। आप बताओ प्रांजल क्रोमियम की मैक्सिमम? आप बताओ उसका मैग्नीज की मैक्सिमम? आप बताओ ओस्मियम की मैक्सिमम? आप बताओ ओस्मियम की मैक्सिमम +8। पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है? +8 इज द मैक्सिमम। 3 एलिमेंट्स के नाम बताओ जो +8 शो करते हैं। हाँ हाँ, रूथेनियम एंड जीनोन किसके साथ शो करते हैं? कान्हा आप बताओ। हाईएस्ट जो इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +8, एक किन एलिमेंट के साथ शो करते हैं? आप बताओ उनके किन के साथ शो करते हैं, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 किन एलिमेंट्स के साथ शो करते हैं? आप बता प्रांजल। फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। क्यों करते हैं फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही मैक्सिमम शो? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और अब हम चलते हैं आगे इसके और ऑक्सीडेशन स्टेट के एग्जाम्पल देखते हैं। किसको? हाँ आएगा, बताओ। निकालते कोई बात नहीं, आज बनने लगी। पहले एक्सेप्शन कर लें फिर कर लेते हैं। अच्छा आयरा देखो, हम आपको बताएं, अभी हम पहले एक्सेप्शन करा दें फिर और एग्जाम्पल करा दें, ठीक है? कोई परेशान नहीं होना, बनने लगेगा। नेक्स्ट देखो, आवाज़ नहीं। पर लिंकेज का ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है H2SO5। H2SO5, हाँ नेक्स्ट। ये बहुत फेमस एसिड है, इसको बोलते हैं कैरो एसिड, है ना? एक हमने ओलियम लिखवाया था। जीनत तुम बताओ ओलियम का फॉर्मूला फास्ट। ओलियम का, ओलियम अनुष्का, ओलियम कल लिखवाया था हमने। सोम, हर्ष, अंकित,
प्रांजल H2S2O7, जैसे द ओलियम, इसको डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। ओलियम या यही कहलाता है डाइसल्फ्यूरिक एसिड। कोई फॉर्मूला अगर अजीब गरीब लगे तो उसके नाम पूछ लिया करो। ये डाइसल्फ्यूरिक एसिड या इसी को बोलते हैं ओलियम, इसमें ऑक्सी सल्फर की होती है +6। कैरो एसिड्स, इसका एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ये साइंटिस्ट के बेस पे है नाम, और ये इसका केमिकल नेम है परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों, अब आप लोग सल्फर की पहले इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो देखें हम, एक हाइड्रोजन की +1 तो 2 की +2, एक ऑक्सीजन की -2 तो 5 की -10, इक्वल के साइड पूरे पे कितना चार्ज था 0, तो 0, +2 -10 -8 +8, सल्फर की क्या +8 आ सकती है? तो आप समझ लो यहाँ पर कुछ पक्का गड़बड़ हो चुका है, पर लिंकेज आ चुकी है। तो आप इसकी मैक्सिमम, इसका आंसर होगा वो कौन? ये आपकी ट्रिक है जिससे आप आंसर पकड़ सकते हो। अब इसकी +6 IQ वो इसके स्ट्रक्चर से पता चलेगा। देखिए ये होता है कैरो एसिड का फॉर्मूला, SOH सॉरी हाँ ठीक है, SOH डबल बॉन्ड H2SO5, जैसे द फॉर्मूला ऑफ कैरो एसिड। ठीक है, एक कैरो एसिड का फॉर्मूला है। अब आप लोग वही रूल लगाइए। देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -1, और यहाँ से भी खींचेगा, क्योंकि आप जानते हो ये सब तो ऑक्सीजन से कम है। पहले नंबर फ्लोरीन है, दूसरे नंबर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर नाइट्रोजन, तो यहाँ तो ऑक्सीजन से सबकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम ही है ना, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन आउट करेगा और यहाँ से आउट करेगा, तो एक बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से भी एक, 2 इलेक्ट्रॉन आउट होंगे, लेकिन तो एक तो उसका खुद का है, तो सिंगल बॉन्ड से कितना चार्ज आता है -1, तो यहाँ से -1, यहाँ से -1, इस ऑक्सीजन पे कितना -2, इस पे +1। अब यहाँ से चेक करो, एक -1 यहाँ से आया है इसलिए +1, एक -1 इस साइड से आया है तो इस पे -1 और इस पे कितना +1। अब चेक करो, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पे कितना आएगा -1 और इस पे +1। ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अट्रैक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। लेकिन ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से कर लेगा तो इस पे कितना आ जाएगा? -1। ये कौन सी लिंकेज आ चुकी है? जैसे द पर लिंकेज, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑक्सीजन की लिंकेज पर लिंकेज कहलाती है। ठीक है, ये पर लिंकेज हो गई। ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पे -2 और इस पे +2। ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पे सॉरी ये ऑक्सीजन करेगा अट्रैक्ट, नॉट सल्फर, इस तरफ जाएंगे तो इस पे कितना आएगा? -2 और इस पे +2, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। ये ध्यान रखना है आपको। स्ट्रक्चर से ज़्यादा अगर आपको स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गई तो फिर इससे ज़्यादा तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। स्ट्रक्चर एक एक चीज़ बता देता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से आई, कैसे आई, हर एक चीज़ बताता है। अब अगर आप इसको फॉर्मूले से निकालना चाहते हो तो टोटल मॉलिक्यूल पे आपके दिख रहा है 0 चार्ज, तो 0, एक हाइड्रोजन की +2 तो 2 की +2 +1, एक ही सल्फर है तो एक सल्फर प्लस। अब आपको बहुत क्लियरली पता है स्ट्रक्चर से कि अगर आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो आपको स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है,
जब तक कहा नहीं है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कहा है, वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाले को सब पता है। जब तक पूछा ना जाए, स्ट्रक्चर कभी नहीं पूछी जाती ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते, लेकिन अगर आपसे स्ट्रक्चर बनती है तो उससे तो बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता है। ये सब आपको क्लास 12th में सब मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे, ये तो बहुत फेमस एसिड है। जितने भी आप पढ़ रहे हो ये सब आपको बार बार तब तक मिलते रहेंगे जब तक आपके सब्जेक्ट में केमिस्ट्री जुड़ा हुआ है। बहुत फेमस चीज़ें ये, ध्यान रखिए। तो अब हमें यहाँ से पता है कि 2 ऑक्सीजन तो -1 पे है तो उनकी आएगी -2, और 3 ऑक्सीजन किस पे है -2 पे, तो उनकी कितनी आएगी -6। तो +2 सल्फर और यहाँ से कितनी -8, इक्वल के साइड कितना 0, +2 -8 -6, तो इस साइड जाएगी तो 6। ये है सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट। अब बिल्कुल इससे कैलकुलेट करके बता सकते हो। हाँ, जैसे हमसे कोई पालेंगे कि मतलब कैसे बोलेंगे इसको? कुछ नहीं बोलना है, उनने आपको कहा है H2SO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं, आपको निकाल के ऐसे बता देनी है उसका। तो पालेंगे के सिर्फ 2 आप अगर इसको बता रहे हो तो बता दो बना के, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूम हो जाएगा। कहीं भी ऐसा नहीं आता है कि आपको स्ट्रक्चर बता के ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको सिर्फ सही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि H2SO5 में एक पर लिंकेज होती है, एक पर लिंकेज मतलब 2 ऑक्सीजन -1 पे होंगे, और इस फॉर्मूले से निकाल दो। जब इससे ना बने तो इससे निकाल दो, और जब आपसे कोई पूछे कि ये कैसे हुआ तो और बता दो, बाकी कुछ नहीं। मतलब मैक्सिमम इतना एक्सप्लेन किया जा सकता है इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता एक्सप्लेन। नहीं, कितने के भी बीच में हो सकती है, लेकिन इस पे 2 पे है या -1 होना चाहिए मतलब ऑक्सीजन। हाँ, -1 क्यों आ रहा है वो भी पता होना चाहिए। और मतलब किसी और से आए पे -1 के बीच से ट्राई करते हैं। एक ही मॉलिक्यूल में कई पर लिंकेज हो सकती है, इसमें सिर्फ एक पर लिंकेज है। एक पर लिंकेज के लिए कम से कम 2 ऑक्सीजन तो होंगे ना, इससे कम पे नहीं हो सकती ना। हम सब बता रहे हैं ना, तो उसकी चिंता ऐसे थोड़ी है कि आपको घबराना है कि अरे कोई नया मॉलिक्यूल है। इतनी सब उत्पन्न करे दे रहे हैं, अभी परेशान क्यों हो रहे हो। सब आपके सामने प्रस्तुत करे दे रहे हैं मॉलिक्यूल जिनमें पर लिंकेज है, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक कैरो एसिड है, बहुत फेमस एसिड है। परोक्सो मोनो, देखिए जिसमें पर लिंकेज आती है ना उसका नाम खुद अपने आप बोलता है, भैया हमें पर लिंकेज है, पहचानो हमें, परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन कितनी पर लिंकेज है आपको ध्यान रखना, 99% केसेस में एक ही पर लिंकेज होती है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स में 2 भी आ जाती है। हाँ, नाम में पर हमेशा लगा रहेगा उसका। तो उसमें नाम नहीं दिया, हाँ, तो उसमें ही पर लिंकेज है। नाम नहीं भी करेगा किसमें? मतलब क्वेश्चन पूछो तो नाम जरूरी थोड़ी। हाँ, नाम आम कुछ नहीं देगा वो। फॉर्मूला और ऐसा भी नहीं है कि आप ये किसी केमिस्ट्री में किसी नियम को बिल्कुल 100% तब तक नहीं बांध सकते जब तक हम ऑलवेज ना कह दें। ऐसा नहीं है कि आपको वो पद ना बोले और उसमें पर लिंकेज ना हो। बहुत सारे फॉर्मूले जैसे बोल देंगे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड, कुछ भी, अब इसमें बोल देंगे कैरो एसिड, तो कहाँ से आपको पर लिंकेज होगी। तो आप ये ना सोचें कि सामने वाला आपको सीधे बिल्कुल खाना परस के देगा कि खा लोगी, पर सीधे नाम ही बोल देगा परोक्सो मोनो। ये तो आपको याद रखने हैं सब, मैक्सिमम उसके बारे में डिटेल हम बता रहे हैं। हमने फॉस्फोरस के 2 बता दिए, सल्फर में भी 2 ही हैं जिसमें पर लिंकेज आती है, तो एक हमने बता दिया। दूसरा है मार्शल्स, हाँ मार्शल्स एसिड H2, दे ऑल आर द ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। इनको ऑक्सो एसिड्स कहा जाता है। जो फॉस्फोरस के 2 ऑक्सो एसिड्स सीखे हैं आपने, है ना, इसका नाम होता है, इसका स्पेशल नाम है मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड। ठीक है, और अगर इसका हम केमिकल नाम लिख दें तो इसका नाम होता है परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। हाँ नहीं, हाँ ठीक है, सही है, परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड जिसका नाम। देखिए अगर हम इसकी नॉर्मली निकालने चाहें तो +2 -16 -14 उस साइड जाएगी तो +14 +7 जो कि नहीं आ सकती है। तो पहले नंबर तो आंसर ट्रिक से बता सकते हो आपकी, इसकी क्या होगी +6, मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं जा सकता है। तो इसमें पर लिंकेज आ चुकी है, इसमें भी एक ही पर लिंकेज होती है। देखिए SO
S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड। दिस इज द परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को बोलते हैं मार्शल्स एसिड। देखिए एस आपके H2 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 1 2 3 4 5 6 7 H2 H2O8। अब आप लोग देखिए, पहले हम यहीं से निकाल लें। आपको कहाँ दिख रही पर लिंकेज इसमें? तो आपको आप पता चल गया कि इसमें सिर्फ 2 ऑक्सीजन -1 पे है। सबसे सिंपल तो यही है। अब इसकी हम सही निकाल लेते हैं। तो 2 हाइड्रोजन की +2 प्लस सल्फर कितने हैं 2, तो 2 सल्फर प्लस, अब आपको पता है कि इसमें 2 ऑक्सीजन -1 पे है, तो 2 की कितनी आएगी -2, और बचे हुए 6 किस पे होंगे -2 पे, तो -2 से कितना हो जाएगा -12, इक्वल पूरे पे चार्ज कितना है 0। ठीक है, तो यहाँ 2 सल्फर प्लस +2 -2 कैंसिल, या फिर +2 -14 कितना बचेगा आपका -12 इक्वल के साइड 0, माइनस की 12 उस साइड जाएंगी तो प्लस का 12 कितने सल्फर के लिए है, तो 1 सल्फर की कितनी आ जाएगी +6। इस 2 को नीचे ले जाएंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे +6। तो ये तो हो गया फॉर्मूला वाइज, और ऐसे ही निकाल के बताई जाती है। फिर आप स्ट्रक्चर से भी बता सकते हो, लेकिन 1 नंबर के लिए उतना टाइम कौन लगाएगा, तो जल्दी से ऐसे बता दी। और ज़्यादा है तो आप स्ट्रक्चर में जल्दी से उसको बता दें कि ये 2 ऑक्सीजन पर लिंकेज पे है, और बाकी अपनी कॉमनली निकाल दें। और फिर आपकी इच्छा है, फिर आप जो जो करना चाहते हो। ठीक है, तो अब इसमें देखें हम कॉन्सेप्चुअली समझ लें। ये 2 ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो इस पे -2 और इस पे +2। ये वाले 2 ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो इस पे -2 और इस पे +2। ये वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे -1 और इस पे +1 हो गया आपका। अब यहाँ देखो, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे -1 और इस पे +1 हो गया, तो ये हो गया -2। जे वाला ऑक्सीजन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए तो इस पे -1 आई, तो इस पे कितनी आ जाएगी +1, एक कुल मिला के हो चुकी है +6। जे वाला ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ नहीं खींचेगा, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी सेम है 3.5 3.5, ये नहीं खींचेगा। लेकिन ये ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पे -1 इस पे +1, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे -2 तो इस पे +2, ये दोनों अपनी तरफ खींचेंगे, तो इस पे -2 तो इस पे +2, ये एक अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे -1 और एक यहाँ से खींचेगा, तो इस पे -1 और माइनस माइनस ये हो जाएगा 2, ये +1 हो जाएगा, और इस पे +1 और आ जाएगा, तो ये हो गई टोटल +6। इतना क्रिटिकली नहीं जाना है बच्चों, ये इतना थोड़ी क्रिटिकली जाए, तो हमने आपको एक डिटेल समझा रहे। बाकी तो सबसे बेहतरीन तो ट्रिक है, और निकालने के लिए आपको सिर्फ इतना पता चल जाए कि कितनी पर लिंकेज है, फिर फॉर्मूला में रख के निकाल दो। सल्फर के 2 ही एसिड है, एक कैरो एसिड और दूसरा मार्शल्स एसिड, जिनमें पर लिंकेज पाई जाती है। इसके अलावा सल्फर के बहुत सारे एसिड हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें कोई पर लिंकेज नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें कोई पर लिंकेज नहीं है, ओलिवियम H2H2O7 जिसमें कोई पर लिंकेज नहीं है। और हमने आपको ट्रिक बताई थी कि पर लिंकेज फाइंड कैसे करनी है। तो ये सल्फर के 2 एसिड्स हो गए जिसमें पर लिंकेज आती है आपकी। डायरेक्ट +6 जब आपको पता है, लेकिन अगर 1 नंबर में उसने ऑब्जेक्टिव पूछा तो ठीक है, लेकिन उसने 1 नंबर में दे दिया 5 दे दिए फॉर्मूले, वो कहन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाओ, तो फिर आपको निकाल के दिखानी है। बाकी ऑब्जेक्टिव आ जाए, मैचिंग आ जाए, फिर इन द ब्लैंक्स आ जाए, तो फिर डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पर लिंकेज के 2 एग्जाम्पल हो गए, तो आपके पर के लगभग ख़त्म है और आपका ऑटो। ठीक है, पर लिंकेज के कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि ध्यान रखना, पर लिंकेज के लिए हम बता रहे हैं, कभी भी कोई भी एल्केली मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो 2:2 दिख जाए तो समझ लेना पर लिंकेज है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि H2O2 होता है, H2O2 Na2O2 K2O2,
इन सब में क्या है, पर लिंकेज है। इन सब में हाइड्रोजन किस पे, -1 पे है, एक ऑक्सीजन किस पे, -1 पे। इनका फॉर्मूला देख लोगे तो वही आएगा जो इसका आता है। इसका क्या आता है, HOOH, तो इसका भी वही आना है, NaOO और H। तो इनके वही फॉर्मूले होते थे, इन सब में पर लिंक H। तो इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट नंबर डाल के इसको लिख लीजिए। इन सब में ऑक्सीजन -1 पे है। तो आप इसका नाम बोलोगे तो नाम बोल के दिखा सकते हो मैं, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये सोडियम पर ऑक्साइड, पोटेशियम पर ऑक्साइड, है ना। ऐसे आपके एल्केली मेटल्स का रेशियो ए है। देखिए हमने ये बना दिया फॉर्मूला, एल्केली मेटल्स 2 दिख जाए और ऑक्सीजन 2 दिख जाए तो समझ ले लेना कि ऑक्सीजन में -1 पे है, मतलब यहाँ पर लिंकेज है। जब 2 के बॉन्ड होंगे एल्केली मेटल्स 2 ही होंगे, 2 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। और नॉर्मल में ये ऐसा बनेगा Na2, तो ये तो ऑक्सीजन -2 पे +1, ये सोडियम ऑक्साइड है और पर ऑक्साइड है, ठीक है। ये हो गए पर लिंकेज बच्चों। एल्केली मेटल मतलब एलिना की रक्त से पर्याप्त पर है। हाइड्रोजन इज नॉट अ एल्केली मेटल, ध्यान रखिएगा। इन सब की स्ट्रक्चर वैसे ही है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, ठीक है। कैल्शियम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में होगा, फ्रांसियम तक नहीं, वो रेडियो एक्टिव है। पर लिखे रहो, कोई बना दे तो क्या कर लेंगे। तो ये ऑक्सीजन के पर लिंकेज के एग्जाम्पल हो गए आपके, ठीक है। ठीक है, अब देखिए सुपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल देखना है हमें। पर ऑक्साइड का देख लिया हमने। सुपर ऑक्साइड के वैसे आपको मिलेंगे नहीं, बहुत कम होते हैं, लेकिन देख लेते हैं। तो ये हमारी सुपर ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन के एक्सेप्शनल केस में हमारा नेक्स्ट हो गया सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड जिसमें जो ऑक्सीजन होगा वो किस पे आएगा, -1/2 पे, और O2 आएगा -1 पे। समझ में रहे हो, दोनों एक ही चीज़ लिखी है, क्लियर है ना। एक ऑक्सीजन पे -1/2, तो 2 ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा मिला के, -1। तो चाहे ऐसा लिखा आ जाए चाहे ऐसा, ये दोनों सुपर ऑक्साइड के केस होते हैं। सुपर ऑक्साइड देखिए, इसका सीधा सा आपको हम फॉर्मूला बता देते हैं। एल्केली मेटल और ऑक्सीजन आपको 1:2 के रेशियो में दिख जाए तो समझ लेना कि वहाँ पर सुपर ऑक्साइड आ चुका है। जैसे कि LiO2, जैसे कि NaO2, जैसे कि KO2, जैसे कि RbO2, और जैसे कि आपकी CgMO2। अरे एल्केली मेटल है कि नहीं लिथियम? हाँ -1 देखते हैं, अभी बताते हैं हम आपको। देखिए, आपको हमने बिल्कुल लिख के कहा था कि कभी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। हेलिना की तरफ से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, कभी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा कि इनमें ऑलवेज कितनी आएंगी, +1। तो अब ऑक्सीजन की निकाल के देखते हैं यहाँ से। इसकी कितनी है, +1, उस साइड जाएगी तो कितनी, 2 की -1, तो 1 की कितनी आएगी, -1/2। तो यहाँ ऑक्सीजन किस पे है, -1/2 पे। देखो आप भी आएगा, ये सभी एलिमेंट +1 पे हैं। ये हमें आपको फिक्स कर लो अपने दिमाग में कि एल्केली मेटल्स में हाइड्रोजन को छोड़, हाइड्रोजन तो एल्केली मेटल है ही नहीं, मतलब ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन को छोड़ के ये हमेशा +1 पे रहेंगे। अब यहाँ से देखो, अगर ये +1 पे है, ये +1 पे, तो ये दोनों ऑक्सीजन इससे कितना ले पाएंगी, आधा आधा ले पाएंगी। तो +1 है तो आधा -1 ये होगा, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा, न्यूट्रल दिख रहा। तो अगर इस पे कुल +1 चार्ज है तो इन दोनों में मिला के कुल कितना होगा, तब तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। तो 2 पे -1 है तो 1 पे कितना होगा, -1/2
2। तो ये सब आपके पर लिंकेज के एग्जाम्पल है, ये +1 ये -1 ये सुपर लिंकेज के एग्जाम्पल है। आप ध्यान रखना ये ऑक्सीजन पे -1 लिखा होता तो ये पेरोक्साइड हो जाता है, ये O2 पे -1 है, मतलब ऑक्सीजन पे कितना है -1/2। ये सभी के सभी सुपर ऑक्साइड के एग्जाम्पल हैं, लिख लीजिए। दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सुपर ऑक्साइड, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सुपर ऑक्साइड। हाँ क्यों नहीं हो सकती है, इनकी भी स्ट्रक्चर हो सकती है बिल्कुल, लेकिन हमने आपको इसलिए नहीं किया कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमने आपको कंफ्यूज नहीं किया, कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये क्या है ना, इनमें आयनिक बॉन्ड बनता है और आयनिक बॉन्ड में जनरली स्ट्रक्चर नहीं होती है, उसमें सिर्फ अट्रैक्शन होता है। जहाँ कोवलेंट बॉन्ड होता है वहाँ स्ट्रक्चर होती है। तो अट्रैक्शन, हाँ सुपर लिंक, सुपर ऑक्साइड, इसका नाम होगा लिथियम सुपर ऑक्साइड, इसका सोडियम सुपर ऑक्साइड, इसका पोटेशियम सुपर, इसका रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, इसका सीरियम ऑक्साइड। इसमें सिर्फ एक सिंपली अट्रैक्शन होगा, है ना। और ये कैसे प्रूफ हो रहा है कि इस पर -1 है, क्योंकि एल्केली मेटल्स पे हमेशा +1 होता है और पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल दिख रहा है, तो सामने वाले पे कितना होगा -1 ही होगा। तो ये हो गए आपके सुपर ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल। अब देखिए, अब आपको नए बताते कुछ और एक्सेप्शन बताते हैं, ठीक है ना। हाँ ऑक्सीजन के हो गए। डालिए हेडिंग फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें देखिए सुपर लिंकेज की आप चाहे उतना अभी फोकस ना करें, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगे। आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल ध्यान रखना है वहाँ पर लिंकेज के, बहुत फेमस एग्जाम्पल है वो चारों। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन जानते हो ना फ्रैक्शन, जैसे 0.5 और 1/2। जब ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आने लगी हमारे फ्रैक्शन में आने लगे तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें देखिए सबसे पहले हम आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल लिख रहे हैं Fe3O4, Fe3O4। अब इसमें हमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ध्यान से देखिए। तो आयरन की निकालनी है, तो देखते हैं कितने आयरन है 3, तो 3Fe प्लस एक ऑक्सीजन की -2, तो 4 की -8, टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है 0, ठीक है। -8 उस साइड जाएगी तो +8, और यहाँ पर 3Fe, 3 नीचे आ जाएगा तो Fe इक्वल हो जाएगा +8/3। ये क्या आ गई इसकी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान रखिएगा जितनी भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो एवरेज होती हैं, कैसे वो भी हम बताते हैं। एवरेज होती है ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। अब आप एग्जाम में कहो ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढ रहे हो Fe3O4 के ऑप्शन में और आपको ये ऑक्सीडेशन स्टेट ना मिले, तो फिर इसकी आपको दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक तो इसका आंसर ये हो गया जो कि आपको छोटी क्लासेस में मिलेगा ये वाला। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओ तो कहो इसके भी आ जाए ऑप्शन की बताइए, और ये वाला ऑप्शन मिले ही नहीं आपको, तब देखिए क्या होता है। जो Fe3O4 है, Fe3O4 है, एक्चुअली में ये 2 मॉलिक्यूल से मिलके बना है। वो 2 मॉलिक्यूल हैं FeO प्लस Fe2O3, इन दोनों से मिलके बना है। जोड़ के देखते हैं इन दोनों को क्या आता है। Fe2 और Fe क्या हो जाएगा, Fe3 1 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में अलग अलग देखना है, पहले इसकी देखते हैं, ठीक है। डाइट करें, बताओ 1 ऑक्सीजन की -2 तो उस साइड जाएगी तो +2, तो यहाँ आयरन किस पे है +2 पे, ठीक है ना। ध्यान रखना, तो एक आयरन +2 पे है, एक आयरन है आपका +2 पे, ये वाला, ठीक है। अब इस वाले पे आते हैं, देखना
एक ऑक्सीजन की -2, तो 3 की -6 उस साइड जाएगी तो +6 कितने आयरन की आई, तो ये 2 नीचे ले जाए +3, मतलब यहाँ प्रत्येक आयरन किस पे है, +3 पे है प्रत्येक आयरन, है ना। तो हम कह सकते हैं एक आयरन +2 पे है और 2 आयरन किस पे